गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 10th क्लास का टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानेंगे। देखिए समरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो समरी जानेंगे अभी आज पढ़े। आप पहला इंट्रोडक्शन है, फर्स्ट वीडियो है, इसके बारे में पहले समरी जानेंगे। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है और क्या चीज इसमें आपको नहीं पढ़ना है। दो चीज को हमेशा माइंड में, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। कभी भी जो चैप्टर शुरू करने से पहले आपके माइंड में दो चीज बात को ध्यान चाहिए कि क्या इंक्लूड करे क्या एक्सक्लूड करे। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को समरी देखेंगे कि क्या है आपको इसमें रीड करना है 10th क्लास के बेसिस ऑन 10th। तो इसमें पहला है समरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला आती है बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b and c are real numbers but a not equal to 0. An equation in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b and c are real numbers but a not equal to 0. अब देखिए थोड़ा सा बात समझिए, यहाँ पर ये बातें बोला गया है कि a नॉट इक्वल टू 0। जब a का अगर सपोज करिए अगर a 0 होता, तो अगर ये 0 होता तो ये पूरा टर्म क्या होता 0, क्योंकि a का वैल्यू 0 करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होता पूरा 0। जब 0 हो जाएगा तो ये क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, ये लीनियर। क्योंकि क्वाड्रेटिक तभी कहा जाता है जब वेरिएबल का पावर 2, वेरिएबल का पावर 2 होगा तभी बोलेंगे क्वाड्रेटिक। वेरिएबल का पावर 1 हो लीनियर, वेरिएबल का पावर 3 हो क्यूबिक बोलेंगे, अब वेरिएबल का पावर 4 हो बाइक्वाड्रेटिक बोलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो अगर a का मान अगर 0 कर देते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये कहानी खत्म हो जाएगा। ये खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका bx plus c, मतलब ये बच जाएगा लीनियर इक्वेशन। अब देखिए थोड़ा सा बात आती है कि लीनियर इक्वेशन कहिए चाहे क्वाड्रेटिक को पढ़े तो उसी का नाम लेकर चलेंगे। तो डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दोनों में डिफरेंट क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कंटेनिंग फॉर इक्वल साइन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है इक्वल का साइन कंटेन होता है। और यही अगर होता कि पॉलिनोमियल की बात कही जाती तो पॉलिनोमियल में इक्वल का साइन कंटेन नहीं होता। सपोज देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दोनों में यही अंतर है। बट इक्वेशन में इक्वल का साइन कंटेन हो जाता है और पॉलिनोमियल में इक्वल का साइन कंटेन नहीं होता है। ठीक, ये बात समझ में सबको। तो ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिनेशन बनेगा एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a b c आर रियल नंबर्स बट a नॉट इक्वल टू 0। ठीक, ये हो गया। अब देखिए अब आपके देखिए पावर, कभी भी जो पावर है ना नॉन नेगेटिव एंड नॉन रेशनल नंबर होना चाहिए। मतलब कि पावर जो है माइनस में किसका पावर, वेरिएबल का पावर। लेकिन वेरिएबल का पावर न तो माइनस में होना चाहिए और न ही रेशनल में। सपोज आपसे कोई सवाल करेगा 2x के पावर -2 प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू, क्या ये कहेगा कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये नहीं, क्योंकि पावर नॉन नेगेटिव एंड नॉन रेशनल नंबर। नॉन नेगेटिव कहने का मतलब कि माइनस में नहीं होना चाहिए और रेशनल कहने का मतलब कि बाटा में नहीं होना चाहिए, जैसे कि p/q के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। सपोज एक एग्जांपल देख लेते हैं, 4x के पावर 3/2 माइनस 11x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब ये भी पूछेगा क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है, क्योंकि पावर क्या हो गया रेशनल नंबर में हो गया, जो कि ये बोलता है कि नॉन नेगेटिव एंड नॉन रेशनल नंबर। ना तो नेगेटिव होना चाहिए पावर वेरिएबल का, ना ही रेशनल नंबर भी होना चाहिए। तो दोनों केस में इक्वेशन
नहीं है। ध्यान से देखिएगा पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल आते हैं इस टाइप का, तो भूलना नहीं आपको। 1 नंबर का सवाल बनता है ऑब्जेक्टिव में, दे देगा 4 को ऑप्शन, अब पूछेगा कि कौन सा है या कौन सा नहीं है। और देख लीजिए थोड़ा सा, जैसे ये दे देगा कि √3, यहाँ देखिए √3x, दोनों को रूट है, आप प्लस यहाँ स्क्वायर लिख लीजिए, आप प्लस